नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 जीके के प्रश्न लिए गए हैं, तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन द्वारा जो है रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ग्वाइटर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, गलगंड। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के रूप में रूपांतरण करना ही विद्युत मोटर का कार्य होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है कितना होता है? पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.5 ग्राम जो होता है प्रति घन सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर का निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, पोटोमीटर। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रेड लेड जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। मेनिनजाइटिस नामक रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो मस्तिष्क, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। मेनिनजाइटिस जो बीमारी है मस्तिष्क का बीमारी है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो हिपेरिन की उपस्थिति होता है, इसी कारण जो होता है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, कन्वेंशन। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गेरियाट्रिक्स कहते हैं। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? गेरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग जो होता है रक्त में किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण जो होता है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है रक्त में। HTLV-2 जो है नामक जो वायरस है उससे कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कह सकते हैं। एंजाइम जो होता है मूलतः क्या होता है? एंजाइम जो होता है मूलतः क्या होता है? तो प्रोटीन, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो लीवर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो पित्त का निर्माण होता है शरीर के लीवर में होता है पित्त का निर्माण। ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जो कृष्ण छीद है उसका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एस चंद्रशेखर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साइनोकोबालामीन क्या है? साइनोकोबालामीन क्या है? तो विटामिन B12 का ही जो है नाम है, साइनोकोबालामीन है। टेट्रा इथाइल लेड, जिसे हम TEL भी कह सकते हैं, पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो जो एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए जो होता है टेट्रा इथाइल जो होता है पेट्रोल में मिलाया जाता है। हीरे का चमक का कारण क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है हीरे का चमक का मुख्य कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, किससे नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से जो होती है अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन सॉल्क ने पोलियो का टीका जो है सर्वप्रथम तैयार किया था। गोबर गैस का जो है मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन जो है गोबर गैस का मुख्य संगठक है, मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई। दोस्त, प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, क्योंकि दिन रात हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं दोस्त। न्यूटन प्रति किलोग्राम जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। ग्वाइटर नामक रोग जो होता है शरीर में किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण हमारे शरीर में ग्वाइटर नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी जो होता है आंवला में पाया जाता है, शायद सबको पता होगा। सामान्य व्यक्ति का जो अनुशीलक जिसे डायस्टोलिक कहा जाता है, रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm जो डायस्टोलिक होता है, एक सिस्टोलिक होता है। तो डायस्टोलिक कितना होना चाहिए? 80 mm होना चाहिए। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बैगनी रंग का जो विचलन होता है सर्वाधिक होता है। कैलोमल क्या होता है? कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, जिसे Hg2Cl2 भी कह सकते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है सिंदूर का रासायनिक नाम होता है HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड।
झूठा सोना फूल्स गोल्ड हम किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। मूर्खों का सोना। पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, कौन सा उत्प्रेरक होता है? तो पेप्सिन एंजाइम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एस्ट्रो डी क्या है? एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है जिसे हम एस्ट्रो डी के नाम से जानते हैं। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा का जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में ही स्थित होना होता है, इसी कारण जो होता है आकाश में एक ही स्थान पर हमेशा दिखाई पड़ता है ध्रुव तारा। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन हो जाती है? तो 72 टाइम्स हो जाता है, जो हार्ट बीट हो जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्तदाब को मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने। समुद्र का जल जो होता है नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का जो कारण है, इसका वजह होता है कि समुद्र का जो जल होता है हमें नीला दिखाई प्रतीत होता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक हो? तो नाइट्रोजन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन एवं उनके सामान्य वातावरण का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली जो है विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो मैडम क्यूरी जिन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था भौतिक विज्ञान में। पानी में सुई जो है डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या होता है? जहाज के डूबे भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार जो होता है सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है और बड़े बड़े जो नाव होते हैं वो पानी पे तैरते रहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।